नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 मई और आज संडे है। आप लोग का टेस्ट जो लिया जा रहा है उसी टेस्ट से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन की समीक्षा करूंगा। तो अपनी बातों को डायरेक्ट सीधे समीक्षा पे ही करते हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी सब लोग तो आप सब भली बात परिचित हैं। जैसे कि टोटल 12 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए थे। आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि 8 से लेकर 14 तक का टेस्ट होगा अप्रैल का, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का आया है। जैसे मैंने कि आंसर की देखा है कुछ लोगों का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और ऐसे ही आप लोग प्रयास करते रहेंगे तो निस्संदेह आप लोग सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारतमाला परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, असत्य पूछा है। तो जिन लोगों को ने आंसर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं दिया मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सभी लोग वीडियो देखिए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है वो ज़रूर देखें, क्वेश्चन से डरे मत। पहला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2016-2017 में भारतमाला कार्यक्रम चलाया गया। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल गलत, क्योंकि 2016-2017 नहीं था, 2017-2018 था। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, इसके प्रथम चरण में 2017-18 से अगर कोई समझदार बंदा रीजनिंग लगाना चाहता था तो यही देख लेता ये। ठीक है, आई होप अब मैं इसका कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं रीजनिंग का यही खेल होता है। तो 2016-17 है, तो अगर ये लड़का अगर सोचता कि 17-18 यहाँ लिखा या 16-17 लिखता, वैसे भी दिमाग लगा सकता था अगर जिसने ये गलत किया ए ऑप्शन को। चलिए कोई नहीं। तो इसके प्रथम चरण में 17-18 से 2021-2023 के तहत 5,15,000 था कि 5,35,000 करोड़ दिखाया था। मैंने 535 था, 5,35,000 था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया, इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, यही दिया है ना आर्थिक कॉरिडोर, यानी आपका ए गलत है, बी गलत है, और आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह, संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल सही किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, असत्य कौन सा है? ए गलत है। क्यों गलत है? 17-18 था। बी गलत है, इसमें 5,35,000 था, बी गलत हो गया। सी सही है। आंसर पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन हो जाएगा? असत्य हो जाएगा ए, और असत्य क्या हो जाएगा? ए और बी है। तो देखिए किस में दिया है ए और बी, तो असत्य पहले का बी हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जाके डीएनए नंबर, आप 8वां जो डीएनए है 8 अप्रैल का, उसको डीएनए देख सकते हैं। आप लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा है, डीएनए 8 में जाइए, इसका आंसर आपको दिख जाएगा, डीएनए 8 अप्रैल का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलता हूँ। कोरोना बांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये डीएनए 8 से ये भी लिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन पूछा है, कोरोना बांड की शुरुआत यूरोपीय यूनियन के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कोरोना बांड के तहत दिया जाने वाला ऋण यूरोपीय यूनियन बैंक द्वारा दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, ये भी सत्य है। और तीसरा क्या दिया है, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाविया, फिनलैंड जैसे यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने इस तरह के विचार का विरोध किया। बिल्कुल गलत है। स्लोवाविया था ही नहीं, उसमें विचार तो किया गया था लेकिन स्लोवालिया ने सिफारिश किया था, स्लोवालिया नहीं था। बाकी सब सही है, लेकिन स्लोवालिया का जो नाम दिया गया इसने सिफारिश किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा है हमारा? हमारा सही हो जाएगा ए और बी। सत्य पूछा है तो कौन सा सत्य होगा? ए और बी। देखिए किस में दिया है दोनों, तो आंसर इसका दूसरे का भी बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन पूछा है आपको, असत्य पूछा है ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में। ये डीएनए आपके 10वें नंबर के डीएनए में डीएनए 10 से लिया गया है क्वेश्चन। आप देखिएगा क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, वर्ष 1999 में पहली बार ग्रेट बैरियर रीफ में, 1999 तक 1998 था, 1998 था, तो ये गलत हो जाएगा। पहली बार वर्ष 2016 में ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक प्रवाल विरंजन हुआ था। बिल्कुल सही, 2016 में हुआ था। तीसरा दिया है कि 2018 प्रवाल विरंजन की यह विस्तार प्रक्रिया इसके दक्षिणी क्षेत्र में फैल गई है। बिल्कुल गलत है, सी गलत है, 2020 में ठीक है हुआ था। तो आपका पूछा है असत्य कौन सा है, ए असत्य है, सी भी असत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओनली सी, मतलब ए और सी दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो ये जाकर डीएनए नंबर आप देख लीजिएगा, डीएनए नंबर 10 में आपका पूरा डिटेल डीएनए नंबर 10 देखेंगे
आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, चौथे नंबर में आते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संघ परिषद ने ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है चौथे में क्या पूछा है? 9 अप्रैल 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 70वां स्थापना दिवस दिया गया था। बिल्कुल सही दिया गया था। वर्तमान में भारतीय संगीत परिषद में 36, बिल्कुल सही 36 ही है, बिल्कुल सही है। सी में क्या पूछा है? भारतीय सांस्कृतिक संघ की परिषद की स्थापना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम ने, बिल्कुल सही है, कलाम साहब ही थे उस समय। पूछा है कौन सा सत्य है, तो ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर जो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आप डीएनए नंबर जाके 10 में देख लीजिएगा, डीएनए 10 में देख लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही पूछा है, वन्यजीव बोर्ड का कौन सा कथन सत्य, यही पूछा गया आपसे। तो चलिए वन्यजीव कथन देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की समिति द्वारा पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत 2004 में, 2004 नहीं था, 2003 था, ये गलत हो जाएगा। NBWL जो दिया हुआ है, अस्थायी समिति की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन की जाती है, बिल्कुल सत्य की जाती है, यानी कि सत्य पूछा है, ए और सी। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तीसरे में दिया हुआ है। तो आपका जो 5th होगा वो क्या होगा? 5th का आपका सी हो जाएगा, 5th का सी हो जाएगा, 5th का क्या हो जाएगा? सी। ये 5th क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए 2003 में हुआ था। तो डीएनए नंबर आप जाके देख लीजिएगा, 5वां जो है डीएनए नंबर 11 में देख सकते हैं, डीएनए 11 नंबर पे आप जाके देख लीजिएगा, 11 अप्रैल के डीएनए में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 6वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑपरेशन शील्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए ऑपरेशन शील्ड देख लेते हैं, कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी, बिल्कुल किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। उसके बाद इस ऑपरेशन को राजधानी के 22 नियंत्रण से, 22 नहीं था 21 था, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या पूछा था कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा और इन क्षेत्रों में डोर टू डोर, बिल्कुल ये सही था, ये सही था, ये गलत था, 22 नहीं था 21 था, इसलिए गलत था। पूछा असत्य कौन सा है? असत्य होगा ओनली बी असत्य होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर किसी को डीएनए इसका देखना है तो डीएनए नंबर 11 में जाके डीएनए 11 में इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, सीडेक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, सीडेक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला क्वेश्चन है असत्य पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सोसाइटी है, बिल्कुल सही है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर 1991 सीडेक, बिल्कुल है, पुणे में है सुपर कंप्यूटर जो सीडेक का ऑफिस जो है। सीडेक ने एक डेटा विज्ञान NID तैयार किया है, बिल्कुल सत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जब सत्य हैं, पूछा असत्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों का तीनों सत्य है, पूछा है असत्य, तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का डी। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हुई हो तो डीएनए नंबर 13 में जाके देख सकता है वो। ठीक है, चलिए 8वें की बात करता हूँ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, सत्य पूछा है। 8वां देखिए, 8वें में ही पूछा है। चलिए, ये 8 कोर उद्योग है जो औद्योगिक उत्पादन सामने वस्तुओं के भार का लगभग 40% रखते हैं, बिल्कुल सत्य है। खनन, विनिर्माण और विद्युत 3 व्यापक क्षेत्र जिसके अंदर आईपी के घटक है, बिल्कुल सत्य है। और तीसरा क्या दिया है? वर्ष 2017 में आईपी के आधार पर 14, 4, 5 को 11, 12, बिल्कुल सत्य, ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगर किसी को इसमें समस्या है 8वें में तो डीएनए नंबर 13 में जाके इसको देख सकता है। ठीक है, 13 अप्रैल के डीएनए में आप देख सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा? असत्य पूछा है। जनजातियों हेतु जागरूकता अभियान के बारे में पूछा है आपसे, तो इसमें क्या दिया है? असत्य पूछा है। कोविड-19 ये दिया है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संस्था ट्राइफेड जो है कोविड-19 से निपटने वर्चुअल प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब ये भी सही है। और सी क्या दिया है? आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में WHO ने दिया आवासीय पर, ये भी सही है। जब तीनों सही हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, पूछा असत्य है, तो बताइए असत्य कौन सा होगा? उपरोक्त में से सभी सत्य तो है, असत्य कहाँ है कोई? आंसर क्या हो जाएगा? डी।
जब उपरोक्त में से सभी सत्य है, पूछा असत्य कौन है, असत्य तो कोई है ही नहीं, तो हमारे पास जब असत्य का कोई ऑप्शन ही नहीं आया तो आंसर हम डी ही मारेंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो चलिए हम 11 पे आते हैं। अगर किसी को इसमें समस्या हो 10 वाले में, जाकर डीएनए नंबर, डीएनए 14 अप्रैल का आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। 14 अप्रैल के डीएनए को देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन चलिए मैं बोल देता हूँ। युक्ति पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? युक्ति मैं भी हूँ, ये भी युक्ति पोर्टल है। 10वां क्वेश्चन है, तो चलिए 12 अप्रैल क्या पूछा है 10वें में, 1 मिनट रुक जाइए बस मैं इसको सही कर दूँ। हाँ, 12 अप्रैल 2020 को ज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कोविड-19 बिल्कुल सही है। युक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों की पहल किसी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा 10वां, असत्य पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये भी सही है, असत्य पूछा है। तो जब 12, 1 मिनट मैं सही कर लूँ इसको। युक्ति पोर्टल शब्द में कौन सा कथन असत्य है? 12 अप्रैल को था, बिल्कुल सही था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये भी सही था। युक्ति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास, ये भी सही था। जब तीनों सही है, असत्य पूछ रहा, गलत तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर किसी को समस्या हो तो 14 अप्रैल का जो डीएनए दिया गया है उसमें आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11वें पर हम आते हैं। ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सब एक लाइन का सवाल था, जो पीसीएस वाले मेरे भाई लोग हैं जो वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया है। हालांकि डीएनए तो पूरा सारांश सबका दे दिया जाता है, समरी दे दिया जाता है, वो हर परीक्षा में काम देगा, मेंस का, प्री का, सब में काम देगा। तो चलिए ट्राइफेड के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है। ट्राइफेड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। और ट्राइफेड के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना हो तो आपको डीएनए 13 में चले जाइएगा, 13 अप्रैल के डीएनए में चले जाइएगा। 13 अप्रैल के ट्राइफेड का मुख्यालय क्या है, 11 का बी दिल्ली में है। और 13 अप्रैल के चले जाइएगा, डीएनए देख लीजिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आईओजीटी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय था? एचआरडी मिनिस्ट्री, तो ये सही हो जाएगा। अगर किसी को इसको पूरा डिटेल पढ़ना है तो डीएनए 10 अप्रैल में चले जाइएगा, सारा का सारा आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चन मैं आप बताया हूँ आज आप लोग को, उसका समरी आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज, मुझे बहुत खुशी हुआ इस बात का। तो फाइनल कमेंट अगर आप मुझसे कहेंगे तो फाइनल कमेंट मेरा भी यही रहेगा जो बताया हूँ कि पहले का क्या होगा। फाइनल कमेंट अगर मुझसे कोई पूछे पहले का क्या हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। पहले का आपका हो जाएगा बी, दूसरे का क्या हो जाएगा बी, तीसरे का हो जाएगा सी, चौथे का हो जाएगा डी, पाँचवें का क्या हो जाएगा, पाँचवें का सी हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें का सी हो जाएगा। छठवें का आपका क्या हो जाएगा, छठवें का आपका बी हो जाएगा। सातवें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आठवें का भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का कोई पूछे मुझसे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 का आपका बी हो जाएगा। एंड 12 का क्या हो जाएगा, 12 का आपका ए हो जाएगा। तो ये मेरा रहा आज का फाइनल सबमिशन। चलिए मैं लास्ट वाले पेज ही नहीं है, मैंने लिख देता। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहे हैं डीएनए आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने कोशिश किया बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने एक आध क्वेश्चन किसी का गलत भी हो या जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, जिनको डर लगता हो अभी आंसर देने से, तो कोई डरने की बात नहीं है। आराम से आप लोग डीएनए को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि कहाँ मैं एरर को गलती कर रहा हूँ, उस गलती को दूर करने की कोशिश कीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। शुभ रात्रि। भैया नीचे चले।